वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। अगर आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखोगे पिछले 5 साल में, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। रिपीटेडली जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर याद रखना कि आर्टिकल 356 जो है यहाँ पर जो है वो लिंक किया गया है प्रेसिडेंट रूल के साथ। यानी कि अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसको जो है वो यहाँ पर एक तरह से जो है वो स्टेट इमरजेंसी भी कहा गया है, प्लस साथ में प्रेसिडेंट रूल भी कहा गया है। अब यहाँ पर जो है वो दो ग्राउंड जो है वो इसके लिए मेंशन कर रखे हैं। पहला ग्राउंड जो है वो आर्टिकल 356 इटसेल्फ है कि जब जो है वो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो नहीं कर पाती है, तो उस केस में आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और दूसरा जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 365। इस आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि अगर सेंटर जो है, सेंटर की कोई भी डायरेक्शन है उसको स्टेट नहीं फॉलो करता है, तो उस केस में भी जो है वो यहाँ पर जो है वो गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है। अब इन दोनों ये जो दो आर्टिकल है, इससे पहले भी एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट को प्रोटेक्ट करना। इसके बिहाफ पर ये दो आर्टिकल लाए जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शनल कंडीशंस आती हैं। 356 एक कंडीशन बनती है जिसमें सेंटर प्रोटेक्ट कर रहा है, 365 एक कंडीशन बन रही है जब डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहा है। तो दैट मीन्स स्टेट मीन्स वो, अभी पॉलिटी की लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं इन द डेफिनेशन कि स्टेट भी जो है वो भारत का पार्ट है, तो उस केस में आर्टिकल अप्लाई होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जब चेंजेस जो आते हैं उसमें सबसे पहला तो याद रखना कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, और सेंट्रली अपॉइंट पर्सन जनरली वो गवर्नर ही होता है जो कंट्रोल करता है, पूरा मैनेज करता है। इसको गवर्नर रूल भी कहते हैं। और इवन इसमें पार्लियामेंट का जो रोल रहता है वो ये रहता है कि कानून पार्लियामेंट बनाती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसका जो अप्रूवल है वो विद इन 2 मंथ्स जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू जो है वो पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए, और इस केस में यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी अप्लाई होती है। मैक्सिमम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 साल के लिए कहा गया है, जिसमें विद इन 6 मंथ्स का जो है वो आपका एक्सटेंशन यहाँ पर अप्लाई होता है कि हर 6 महीने बाद जो है वो आपको अप्रूवल करना पड़ता है, और 3 साल के लिए जो है वो लगाया जा सकता है। अब रिवोक करना है प्रोक्लेमेशन के लिए तो हमें पता चल गया कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए विद सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन अगर रिवोक करना है तो उस केस में प्रेसिडेंट कर सकते हैं, उन्हें जो है वो यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमें एक और कंसेप्ट जो साथ में समझना है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, वो है आर्टिकल में हमारे संविधान की जो अमेंडमेंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। यहाँ से जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया एक्टिविटीज़ को रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द इमरजेंसी। तो इसमें ये कहा गया है कि प्रोक्लेमेशन, अब इसमें ये फैक्ट है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज 1 साल के लिए होगा, लेकिन ये इसमें जो है वो थोड़ी सी कंडीशंस वेरी करती है। पहली ये कि अगर नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे नहीं है, फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दोनों एक साथ लगते हैं, तो उस केस में 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, अदरवाइज 1 साल ही होगा। दूसरा केस यहाँ पर कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं, सपोज दैट कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो 4th ईयर में लगता है, जब 5 साल खत्म होने वाले होते हैं, जो 4th जो गवर्नमेंट को जो है वो 4th ईयर चला होता है, तो उस टाइम पे 4th ईयर में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अब उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल हटाने का मतलब है फ्रेश इलेक्शन। तो अभी इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि सर इलेक्शन तो ऑलरेडी होने वाले हैं, तो आप प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दो, तो एक इस केस में जो है वो ये अप्लाई हो सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहले जो है वो प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।